हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो ये जो है आज IUPAC पर जो है क्लास है। तो IUPAC जो है क्लास 9th से जो है मेन रही है। तो ये जो है फार्मूला लिखा है आपके सामने। तो इसमें जो है ये जो है प्राथमिक पूर्व लग्न कहा जाता है। 1 डिग्री पूर्व लग्न कह लें, यानी प्रीफिक्स कहा जाता है इसे। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जैसे कोई नाम है अजय सिंह या अजय जो है ठाकुर कह लें या अजय तिवारी कह लें। तो इसका मतलब है कि जो पीछे का नाम है उससे हमें आइडिया लग रहा है कि ये जो है किस कास्ट का है या क्या है। तो यही जो है सफिक्स है। और इसके बाद जो है अगर आगे जो है डॉक्टर लगा दें हम, तो डॉक्टर का मतलब है कि इसके पास कोई ना कोई जो है प्रमाण होगा कि ये डॉक्टर है। तो यही जो है ये प्रीफिक्स हो गया, ये आपका हो गया सफिक्स। तो कहने का मतलब है ये जो है मेन सूत्र है, इससे जो है आप कोई भी IUPAC नामकरण हो उसको जो है कर सकते हैं। तो ये जो है आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें जो है प्राथमिक पूर्व लग्न में जो है प्रतिस्थापी आते हैं। प्रतिस्थापी का मतलब है जैसे कोई एग्जांपल ले लें हम मेथेन CH4। तो CH4 में जो है इसकी अगर संरचना बनाए हैं तो ऐसे बनेगी। तो ये जो है संरचना है। अब इसमें जो है अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ेगा तो यहाँ से जो है एक ये हाइड्रोजन को जो है हटा देगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्लोरीन लगा दें तो ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा मेथिल क्लोराइड का। तो इसमें जो है यही जो है प्रतिस्थापी कहे जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ऐसे करके हैं। तो जब इनको जो है IUPAC में इनका नामकरण लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले फ्लोरो, फिर जो कुछ आगे होगा वो लिखेंगे। तो ये जो है आपके सामने ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है इसमें देखिए सबसे पहले जो है ये हो गए प्रतिस्थापी 1 डिग्री पूर्व लग्न में। इसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न में जो है रिंग अगर आपको कहीं पर दिख रही है, कार्बन श्रृंखला में रिंग दिख रही है, तो उसमें जो है सबसे पहले वर्ड आप साइक्लो प्रयोग करेंगे। फिर जो है कार्बन संख्या दी है, 1 से होगा मेथ, 2 से होगा एथ, 3 से प्रोप, लगभग सबको मालूम होगा। इसके बाद जो है कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो IUPAC में एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, उसका नाम लिखेंगे। फिर जो है फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ये जो है मेन होते हैं। इसमें जो है OH है तो ये जो है अल्कोहल होता है, तो IUPAC लिखेंगे तो लास्ट में आल लगाएंगे। फिर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो OIC अम्ल लगाएंगे। इसके बाद एल्डिहाइड है तो L, कीटोन है तो O। मतलब ये इतने ही नहीं हैं, और भी आगे हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हम। नंबर 1 पर समझाते हैं। जब यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे तब हम लोगों को जो है समझ में आएगा। देखिए इसमें नंबर 1 पर जो है मेथेन को ही ले रहे हैं CH4। इसका नाम आया कैसे? तो मेथेन की संरचना बनाएं तो ये C हो गया, ये H हो गया, ये H। कार्बन की संयुक्ता जो है 4 होती है। तो यहाँ पर जो है इसका अब हमको नामकरण करना है। तो सबसे पहले देखना है, आप हमको सूत्र पर आना है। इसमें एक ही कार्बन है, आपको साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर से कोई चीज़ तो नहीं है इसमें, ना फ्लोरीन है, ना क्लोरीन है, ना ब्रोमीन है, ना आयोडीन है। तो इसका मतलब है इनसे हमको कोई मतलब नहीं। रिंग बन रही है क्या? रिंग नहीं बन रही है।
अब यहाँ पर कार्बन संख्या देखनी है हमको, तो कितनी कार्बन संख्या है? 1। तो 1 से क्या लिखा है? मेथ, प्लस इसके बाद जो है देखिए कह रहा है 2 डिग्री अनुलग्न में कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। तो देखिए हमको यहाँ पर सभी जगह जो है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एन लिखेंगे। और फंक्शनल ग्रुप है नहीं कोई, तो इस पर ध्यान देना नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। ये नाम जो है यहाँ से आया है। फिर जो है दूसरे एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है कार्बन श्रृंखला चयन करनी है। इसमें तो एक ही कार्बन था, तो इसमें कार्बन श्रृंखला है ही नहीं, एक कार्बन है केवल, तो वो हमको साफ दिख रहा है। अब इसमें जो है हमको सबसे पहले कार्बन श्रृंखला चयनित करनी है। तो ये हमारे पास कार्बन श्रृंखला हो गई। अब सूत्र पर आइए। सूत्र में देखिए कहीं पर जो है कोई चीजें ये वाली दी नहीं है। फिर रिंग भी नहीं बन रही है इसमें। 3 नंबर पे है कार्बन संख्या। तो कार्बन संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4, साफ दिख रहा है 1 2 3 4। इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो 4 से क्या है हमारे पास? ब्यूट। अब हमें क्या देखना है आगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है? हाँ जरूर है, कहीं पर ना डबल है ना ट्रिपल है। तो इसका मतलब है कि एन लिखना होगा हमको, तो ये एन लिख दिया। अब फंक्शनल ग्रुप कहीं पर है नहीं, क्रियात्मक समूह कहीं पर है नहीं, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल देखिए, नंबर 3 पर यहाँ पर लिखे दे रहे हैं CH3 CH2 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 Cl। अब इसका जो है हमें क्या करना है? नामकरण करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कार्बन श्रृंखला चयनित करनी है। तो हमारे पास कार्बन श्रृंखला यही दी हुई है इतनी, ये कार्बन श्रृंखला हो गई है। अब इसमें सीधे सूत्र पर आना है। देखिए कहीं पर अब हमें इसमें एक समस्या होती है कि हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करें। तो इसका मतलब है जिधर ये प्रतिस्थापी जुड़ा है उधर से ही हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जुड़ा है, तो जिस कार्बन से जुड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका नंबरिंग। तो इसमें जो है देखिए आप सूत्र पर आते हैं सीधे। कहीं पर जो है ये वाले लोग हैं क्या? हाँ जरूर है, क्लोरीन लगा है, वो लिखा है आपके सामने क्लोरीन। तो इसका मतलब है सबसे पहले किसका नाम आएगा? क्लोरो। यहाँ पर लिख लीजिए क्लोरो। अब रिंग बन नहीं रही है कहीं पर, सीधे आना है कार्बन संख्या पर। तो 1 2 3 4, तो 4 से हो गया ब्यूट। इसके बाद सिंगल है या डबल बॉन्ड है? तो सिंगल है, आपको साफ दिख रहा है। तो प्लस एन, फंक्शनल ग्रुप है नहीं कहीं पर, तो इसका नाम हो गया। अब 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा था, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप 1 क्लोरो ब्यूटेन लिख सकते हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका जो है नाम हो गया है। अगला एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए नंबर 4 पर CH3 CH2 CH2
CH2Cl CH3। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया है हमने। यहाँ पर क्लोरीन की जगह हम जो है ब्रोमीन लगाए दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्लोरीन का एग्जाम्पल दे चुके हैं। तो देखिए अब इसमें जो है हमको सबसे पहले जो है कार्बन श्रृंखला चयनित करनी है। तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला कौन हो गई हमारे पास, ये। अब यहाँ पर जो है CH ही रहेगा, क्योंकि कार्बन जो है कभी भी 5 बंध नहीं बनाता है। तो यहाँ पर 4 ही होंगे। एक इधर से बनाया, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा तो इधर से बन जाएगा, इधर इधर। तो अब अभी आपको ऊपर हमने बताया था कि नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिस पर जो है प्रतिस्थापी जुड़ा है, उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। जिस पर प्रतिस्थापी जुड़ा है उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू कर दें तो 1 2 1 2 3 4 5, यानी ये 4 नंबर पर आ रहा है। अगर हम इधर से शुरू कर दें 1 2, यहाँ पर 2 पर ही, तो इसका मतलब इस कार्बन को ये 2 नंबर कम है ना 4 से। तो काउंटिंग हमारी इधर से सही रहेगी। तो ये ऊपर वाली संख्याएं जो है नहीं होंगी। तो इसमें जो है देखिए इसका नामकरण आपको बताना है। ये हो गया 3, ये 4, ये 5। अब सूत्र पर आना है सीधे। इनमें से जो है कोई दिख रहे हैं? हाँ जरूर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है ब्रोमीन से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। अब कौन नंबर पर है ये देख लीजिए। 1 2 2 नंबर पर है तो 2 ब्रोमो। अब रिंग है नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे कार्बन संख्या दी हुई है, तो कार्बन संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से हो गया पेंट। अब देखिए आगे कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल ही बॉन्ड है हर जगह, तो प्लस एन। तो नाम हो गया इसका 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन। 5वां एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पर जो है 5वां एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए इसे कह दिया जाए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पर जो है इसका नामकरण हमको करना है। तो यहाँ पर भी जो है CH ही होगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसका नामकरण हमको करना है। तो देखिए नया एग्जाम्पल है। ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिए हैं हमने। तो इसमें जो है कार्बन श्रृंखला चयनित करनी है। तो ये कार्बन श्रृंखला हो गई है। अब इसमें जो है समस्या हमारे पास है कि अब काउंटिंग किधर से शुरू करें। हमने यहाँ पर तो बता दिया कि जो है जिधर ये प्रतिस्थापी जुड़ा है जिस कार्बन पे, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो वही रूल इसमें भी फॉलो होगा कि जिस कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड जुड़ा है, अगर किसी में जो है डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हम इसी को मेंशन करेंगे, सिंगल बॉन्ड को मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काउंटिंग किधर से भी शुरू कर लें वो बराबर नंबर पे ही आएगा। 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पे इधर आ रहा है। अगर हम इधर से शुरू कर दें तो 1 2 2 पर यहाँ पर भी जुड़ेगा। तो कोई किधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो अब ये वाली चीज़ें कहीं पर है नहीं, तो इस पर ध्यान नहीं देना। रिंग है नहीं हमारे पास, तो रिंग पर ध्यान नहीं देना है। सीधे कार्बन संख्या कितनी दी है? 1 2 3 4, 4 से हो गया ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है या डबल है, तो हमने कहा अभी आपको जो है अगर डबल आ जाता है तो फिर सिंगल पर हमको ध्यान नहीं देना है। तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब किस नंबर पे जुड़ा है? तो 2। तो यहाँ पर 2 लिख लिया। अब डबल बॉन्ड से क्या लिखेंगे हम? इन।
तो ये हो गया इन, ब्यूट टू इन इसका नाम हो गया, यानी ब्यूटीन 2। ऐसे ही आप लिखें तो इससे जो है ये बनाने में आसानी होगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कह दिया जाए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कह दिया जाए। एग्जाम्पल आपको जो है ये वाला दे दिया जाए, तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो है इसमें कार्बन श्रृंखला हमको चयनित करनी है, तो वही कार्बन श्रृंखला हम जो है चयन करेंगे यहाँ पर। ये हो गया कार्बन श्रृंखला का चयन। तो अब फिर वही रूल फॉलो होंगे कि जिधर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है उधर से ही काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी जिस कार्बन पे जुड़ा है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबर 1 2 3 4। अब सूत्र पर आना है, ये वाली चीज़ें कहीं पर है नहीं, ये भी है नहीं। कार्बन संख्या कितनी दी हुई है हमारे पास 4, तो 4 से हो गया ब्यूट, 4 से हो गया हमारे पास ब्यूट। तो इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड में, ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें दिया है तो इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड ही मेंशन करेंगे, मतलब अब हमें सिंगल बॉन्ड पर जो है ध्यान नहीं देना है। तो किस नंबर पे जुड़ा है, तो पहले पर ही जुड़ा है तो उसको लिखें या ना लिखें कोई समस्या नहीं है हमारे पास। तो ब्यूट 1 आइन 1 लिखें या ना लिखें, जैसे आप आंसर आ जाता है आपका 4/1, तो इसमें 1 लिखें या ना लिखें कोई समस्या नहीं होती है, तो ये आंसर हम लिख देते हैं तुरंत। तो वैसे ही यहाँ पर है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्लस, अब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड से आइन है, तो क्या होगा इसका नाम ब्यूटाइन, ब्यूटाइन ये नाम हो गया है। तो 6 एग्जाम्पल है, 7वां और लास्ट दे रहे हैं। फिर इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का पार्ट बताएंगे। तो 7 नंबर पर हो जाएगा, देखिए जैसे कह दिया जाए CH3 CH2 CH2OH, ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया जाए। तो देखिए फिर वही नियम वही हैं सब, कार्बन श्रृंखला चयनित करनी है, तो ये कार्बन श्रृंखला हमारे पास हो गई है। अब इसमें जो है नियम वही है कि जिधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इधर से नहीं काउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि इधर से करें 1 2 3 नंबर पे आएगा, 3 कम है कि 1 कम है। तो यहाँ पर जो है OH ये जुड़ा है, तो इसमें देखिए इसकी जो है इसका जो नामकरण करें तो ये वाली चीज़ें कहीं हमारे पास है नहीं, ये भी है नहीं। इस पे आते हैं कार्बन संख्या कितनी दी है हमारे पास 3, तो 3 से हो गया प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम सीधे सीधे +n लिखेंगे, तो इससे बढ़िया है प्रोपेन लिख लें। फिर फंक्शनल ग्रुप है, हाँ जरूर है, ये हमारे पास OH दिख रहा है हमको, यहाँ पर ये OH लिखा है ना, तो OH से अल्कोहल है, इसको जो है IUPAC में लिखेंगे तो ऑल लिखेंगे, तो प्लस ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब 1 नंबर पे है तो प्रोपेनॉल 1 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये एग्जाम्पल 7 जो है हो गए, इसके आगे के जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अपना जो है ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए।